कहते हैं देखिए, अवगतानि निमित्त नैमित्तिकानि। निमित्त और नैमित्तिक, निमित्त हो गए धर्माधर्मी अष्ट बुद्धि के, और नैमित्त हो गए शरीर आदि, इसको लेकर अवगत हो गया। कथमस्तु निमित्त और कथमस्तु नैमित्त का, कितने निमित्त हैं और कितने नैमित्तिक होते हैं। निमित्त मतलब धर्माधर्म, और नैमित्तिक कौन से, शरीर आदि को लेकर के, इसको लेकर कहते हैं। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधसे तावद, नहीं, गमनम अधसे ताद भवति अधर्मेण। ज्ञानेन चापि वर्गो विपर्याद इष्यते बंधः। इन्होंने छंद तो बनाए, अनुष्ठुप छंद में लिख दिए तो बहुत अच्छे है ना। कौन से, आर्य छंद है इनका। कहते धर्म के द्वारा ऊर्ध्व गमन होता है ना, और अधर्म के द्वारा नीचे को गमन होता है। धर्म के द्वारा कहाँ से जाते हैं, मनुष्य लोक से ऊपर के जो लोग हैं वहाँ पर ऊपर की ओर गमन करते हैं। अधर्म के द्वारा पाताल तक गमन करते हैं। ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और विपर्य से बंध की प्राप्ति होती है। अविद्या विपर्य कौन, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश होते हैं ना, विपर्य कहलाते हैं, उनसे बंध की प्राप्ति होती है, यानी संसार की प्राप्ति होती है। धर्म से गमन ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व गमन होता है। तो द्व्यूलोक है ना, द्विप्रवृत्ति, प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, प्रवृत्ति आदि। तो प्रवृत्ति आदि द्व्यूलोक आदि में गमन होता है धर्म से। गमनम अधस्ताद भवति अधर्मेण, कहते अधर्म से सुतल लोक आदि में गमन होता है। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान से अपवर्ग, ज्ञानं च अपवर्ग, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तावदेव प्रकृति भोगम आरभ्यते न यावत विवेक ख्यातिम करोति, कहते जब तक प्रकृति भोग को आरंभ करती रहती है, जब तक है तब तक ही, यहाँ कहते तब तक तावदेव प्रकृति भोगम आरभ्यते, जब तक तावत है तब तक ही प्रकृति भोग को देती रहती है, जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान। विवेक ख्याति मतलब हाँ प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, ठीक है ना। अतः विवेक ख्याति प्राप्ति हो जाने पर कृत हो जाने से, कृतकर्ता मतलब जो करना था वो कर लिया, और जो नहीं करना था वो भी हो गया, है ना। जो कृत कर लिया वो तो है ही है, जो करने योग्य था वो भी कर लिया, जो नहीं किया था वो भी हो चुका है। कृत हो जाने से विवेक ख्याति अंतम पुरुषम प्रति निवर्तते, विवेक ख्याति पर्यंत तक, कैसे हो, विवेक ख्याति पर्यंत तक पुरुष के प्रति, पुरुषम प्रति, जो विवेक ख्याति जिसने प्राप्त किया है, जिसने विवेक ख्याति प्राप्त कर ली, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान सिद्ध कर लिया कि मैं अलग हूँ प्रकृति अलग है, इस प्रकार से भेद सिद्ध ज्ञान कर लिया, और कहते हैं ऐसे पुरुष के प्रति वो प्रकृति क्या हो जाती, निवृत्त हो जाती है, फिर उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होती। कहता वो कहा गया विवेक ख्याति पर्यंतम गेहम प्रकृति चेष्टितम, कहते विवेक ख्याति पर्यंत तक प्रकृति चेष्टा करती है। विवेक ख्याति की निवृत्ति, विवेक ख्याति हो जाने पर प्रकृति चेष्टा करना बंद कर देती है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर उसको संसार की प्राप्ति नहीं होती। विपर्यात तत्व ज्ञान अतत्व ज्ञानात ईश्वते बंध, विपर्यात अतत्व ज्ञान से बंध की प्राप्ति होती है। साचा त्रिविधा, वो बंध तीन प्रकार का होता है, प्राकृतिक बंध, वैकृतिक बंध और दक्षिणार्थ बंध। कौन सा होता है, प्राकृतिक बंध, विकृति के द्वारा होने वाले बंध को वैकृतिक बंध बोलते हैं, दक्षिणा के द्वारा होने वाले बंध को दाक्षिण कहते हैं, प्रकृति के द्वारा होने वाले बंध को प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्राकृतिक कौन है, प्रकृति जगत का कारणीभूत मूल माया है ना, तत्र भवती प्रकृति, उसमें तत्र भवा अर्थ में यहाँ पर क्या कह दिया, प्रकृति शब्द से एक प्रत्यय कौन सा होता है, ठस्से ही का ठस्से का आयने खाड़ा फाछाम प्रत्यरिना, आयने इनी इया खाड़ा खाछाम प्रत्यरिना, क्या सूत्र है वो, आयने इनी
काम है प्रत्यादि नाम। उसमें से एक प्रत्यय हो गया कोई, है ना। प्राकृतिक वैकृतिक दक्षिणिक इसमें सब में वो प्रत्यय हुआ कि नहीं हुआ, आदि वृद्धि हो गई और वो हो गया एक ठाकुर की को जान ठस्से का, ठस्से को हो गया तो आदि वृद्धि आदि ऊपर, तो कहते हैं ये हो गए। तो प्राकृतिक यहाँ पर वो बोलते हैं तत्र भवार्थ में हुआ है, किसमें अर्थ होगा, तत्र भवार्थ है। कहते हैं चेतन तत्वाक और लयात्मक जो बंध है सब है ही प्राकृतिक बंध कहलाता है। चेतन तत्वाक, चेतन तत्वात्मक लयात्मक जो बंध है, चेतन के तत्व का, चेतन तत्व का लयात्मक लय स्वरूपात्मक जो बंध है सब है ही प्राकृतिक बंध कहलाता है। यानी जब तक चेतन तत्व की, चेतन तो है किंतु प्रकृति चेतन बनने लगती है, प्रकृति और परिचेतन है सर्वज्ञ है, उसको परिच्छिन्न बना देता है, ठीक है ना। अब वैकृतिक है विकार, प्रकृति के जो विकार कौन है, महातत्व आदि है, कार्य रूप विकार है, उसमें होने वाले प्रकृति में चेतन लयात्मक, तो उसमें चेतन मानने लगता है। विकृति कैसे हो गई, चेतन स्वरूपात्मक हो है, तो व्याकृत बंध कहलाता है। दक्षिण, दक्षिण किसको कहते हैं, और याग आदि में बहुत प्रकार, रजत स्वर्ण दक्षिण आदि, रजत है स्वर्ण है दक्षिण द्रव्य दक्षिण आदि प्रदान के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उससे वो फल है पूर्ण भोग के लिए स्वर्गीय शरीर आदि में अवस्थानात्मक बंध दक्षिण बंध कहलाता है। कहते हैं ये हो गया ना तीन बंध है। कहते तत्र उन तीनों बंधों के मध्य में मूल में आते हैं प्रकृति, कहते प्रकृत आत्म आत्म ज्ञानाद ये प्रकृति में उपास्य तेषा प्राकृतिक बंध है। कहते तत् इन तीनों बंधों के मध्य जो प्रकृति में, प्रकृति को ही कहते प्रकृति को ही प्रकृति को प्रकृति में आत्मज्ञान से, अच्छा प्रकृति को आत्मा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जिन्होंने प्रकृति को आत्मा मान लिया, ऐसे प्रकृति को आत्मा मान करके जो प्रकृति को ही आत्मा मान कर जो उपासना करते हैं साधक, ऐसा उनको प्राकृतिक बंध कहलाता, प्राकृतिक बंध कहलाता है। प्रकृति क्या मानते हैं, आत्मा, उससे मानते हैं अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्या उपास ततो हुए विद्यायाम रहता संभूति च विनाशम च एस्तद वेदो वयम सा विनाशन मृत्युंति तो संभूतिया मृत्युमस्मृते इत्यादि को लेकर वहां पर वर्णन किया है। तो क्या प्रकृति को या तो मान को उपासना करते हैं वो प्राकृतिक बंध कहलाते हैं। या पुराणों में प्रकृति लय, कहते हैं पुराणों में प्रकृति लयों को के प्रति कहा गया है। प्राणों में, कौन में, पुराणों में जो प्रकृति लय वालों का प्रकृति लय हो जाता है इनका है, मतलब प्रकृति को आत्मा मान कर उपासना करते तो उनका लास्ट में जाकर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। भगवान ने गीता में क्या कहा, जो भूतों की उपासना करते हैं भूतों में लीन हो जाते हैं, अन्यों की उपासना करते हैं अन्न में चले जाते हैं, जो मेरी उपासना करके मुझ में लीन हो जाते हैं। जो मैं भूतों की उपासना करने वाले हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं, अतः भूति बन जाते हैं। जो मुझकी मेरी उपासना करते हैं और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रकृति को उपासना करने वाले को प्राकृतिक लय कहते हैं। अतः प्रकृति को याद मान कर पड़े रहते हैं, फिर बाद में जब उनका प्रारब्ध क्षय हो जाता है वहां पर भोग समाप्त हो जाता है, पुनः पृथ्वी लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। मोक्ष, उनके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही क्योंकि प्रकृति को आत्मा मान को उपासना कर, प्रकृति आत्मा है नहीं है ना। तो फिर जड़ अवस्था जैसे सुसुप्ति में पड़े रहते हैं ना, कैसे पड़े रहते हैं, सुसुप्ति में, सुसुप्ति में पढ़ने सुसुप्ति में जी ऐसे पड़े रहते तो उसी प्रकार प्रकृति को उपासना करने वाले को उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अब उसी को वर्णन करते हैं, पूर्ण सत्य सहस्रम ही तिष्ठन्त्याव्यक्त चिंतक, कहते हैं जो इन्होंने जिसने अव्यक्त का चिंतन करते हैं, प्रकृति की जो उपासना करते हैं वो 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष मनुरा 1000 मनवंतर तक वहां प्रकृति में लीन पड़े रहते हैं। 1000 मनु की आयु समाप्त हो जाने के पश्चात तक वो प्रकृति में पड़े रहते हैं। तो 1 मनु की आयु होती है 30 करोड़ 68,20,000। 1 मनु के काल होता है, वर्ष होते हैं। कितना होता है, 30 करोड़ 68 लाख है, 67 लाख है। 30 करोड़ 6 पे 60 67 लाख 20,000 वर्ष 1 मनु की होती है। एक अरे इधर देखो नीचे लिखा है यहाँ, एक मनवन गिनती में शंका में टीका में कहते हैं एक, कहते हैं एक मनवंतर, 1 मनवंतर का 20 सहस्राधिक सप्त षष्टि
लक्ष्य उत्तर 63 वर्षाणि भवन्ति। एक मनवंतर की 20 शेष 20,000 अधिक सप्तष्टि 72 हो गए, सप्त हो गए 7 है ना, सप्त हो गए 7 और षष्टी 6, तो सप्तष्टि लक्ष्य लाख हो गए, उत्तर और क्या हो गए 3 30,000 30 करोड़ हो गए है ना। तो 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष एक मनु की काल होता है। ऐसे 1,000 मनवंतर तक है वो प्रकृति में लीन पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो इस एक ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती होने के बाद भी दूसरे ब्रह्मा जी आते होंगे ना, तब तक वो प्रकृति में लीन पड़े हो जाते होंगे, ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की कितनी उनमें कितनी होगी ना, इन मनवंतर के वर्षों से गिनेंगे ना, तो मानो अरे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की तो होती है, लेकिन 100 वर्ष की आयु उनकी कितने पृथ्वी लोक से अनुसार कितने भगवान जाने। ये ऐसा तो अनुमान करेंगे ना कि एक मनवंतर में 74 युग रहते, एक मनवंतर का, तो एक महायुग में 17, 13, 8,67 ऐसा जोड़ करके वो एक महायुग, इस प्रकार 14। चलो जो भी हो गए, काय को चिंता करना है ना, जोड़ लेना। कहते हैं ब्यारा के प्रकृति के जो विकार है ना, प्रकृति कौन है, विकार कौन, बुद्धि आदि है ना। कहते हैं जो व्याकारिक बंद है तेसा उनका जी विकारों को ही भूत इंद्रिय, कहते भूत है इंद्रिय, अहंकार और बुद्धि, अहंकार बुद्धियों को पुरुष धिया से उपासना करते हैं, तान उनके प्रति इदम उचित, उनके प्रति यह कहा जाता है। वहां पर कहते हैं श्रुति में आता है प्राणमय मन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अनंतमय कोश, 5 कोश होते हैं। तो बहुत से शरीर को उपासना करते हैं, भूतों की उपासना करते हैं, शरीर को ही 4 वाक्य अन्नमय कोश को ही आत्मा मानते हैं, 4 भूतों की चारों भूतों को आत्मा मान करके स्थूल शरीर को आत्मान को उपासना करते हैं, तो उनको अलग फल की प्राप्ति होती है। उसके भीतर प्राणमय कोश है, कोई प्राण को ही आत्मा मान को उपासना करता है, उनकी अलग फल की प्राप्ति होती है। उसके भीतर मनोमय कोश है, तो उसको मन को ही आत्मा मान को उपासना करते हैं, वो उनकी अलग फल की प्राप्ति है। उसके भीतर बुद्धि है, बुद्धि को कौन मानते हैं, तो बुद्धि को बौद्ध मानते हैं। क्या मानते हैं, बौद्ध मत वाले, बुद्धि को उपासना करने वाले बौद्ध होते हैं, तो उनको अलग मिलता है। फिर बुद्ध से ऊपर जो आते हैं आनंद को ही आत्मा मानते हैं, उनको अलग फल मिलता है। आनंद से जो फिर तुरीय को उपासना करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर कहते हैं वो क्या बोलते हैं, पुराण देते हैं 10 मनमंत्राणि तिष्ठन्तीन्द्रिय चिंतकः भौतिकास्तु शतं पूर्णम सहस्रत्वाभि मानिका बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा इति। कहते हैं यहाँ पर 10 मनमंत्राणि यह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका, इंद्रियों को आत्मान को उपासना करने वालों को 10 मनवंतर वहां पर भोग मिलता है उस लोक में। 10 मनु के राज्य तक, 10 मनु का जो काल होगा उतने काल तक वो रहते हैं। नहीं उस लोक में रहकर के फल भोगते हैं, प्रकृति की नहीं है। कहते भौतिकस्तु शतम पूर्णम, जो भूतों को उपासना करते हैं, 4 भूतों, पंचभूतों को, 5 भूतों में से किसी एक भूत की उपासना करते हैं, भूतों को आत्मान को उपासना करते हैं अभिमानी का, तो बोलते 100 मनवंतर तक उस लोक में निवास करके भोग भोगते हैं। बौद्ध 10 शेषणी बुद्धि को आत्मान को उपासना करते हैं, और 10,000 है मनवंतर तक है ज्वर से रहते, विगत ज्वर हो रहा है चला गए जिनका, ऐसे विगत ज्वर होकर के 10,000 वर्ष तक 10,000 मनवंतर तक वो वहां पर सो भोगते हैं। बुद्धि को आत्मान को उपासना करते हैं, विगत ज्वर थे विगत ज्वर, स्थूल शरीर से रहित, कहते स्थूल शरीर लभ्य सुख जो सुखादि भोग रहित होकर के सूक्ष्म शरीर सहित शांत रहते हैं। सूक्ष्म शरीर पर्यंत 10 सहस्र मनवंतर काल तक प्रकृति में लय गच्छन्ति, तो प्रकृति में बोल दिया इन्होंने। तो प्रकृति लयम यहाँ थी, अच्छा यहाँ पर भी
कहते हैं जो भूतों की उपासना करते हैं ना, पंचभूतों की, वो भी प्रकृति में लय हो जाते हैं, और बुद्धि की उपासना करते हैं, ये भी प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाते हैं। और सब प्रकृति में मोक्ष पूर्ण होगा, इस प्रकृति में लय रहेंगे लेकिन तो संख्या उनकी समय सीमा बढ़ जाएगी। समय सीमा वो उतने काल लग रहे हैं। इसके बाद जब ऐसे ही उनको समाप्त हो, सुसुप्ति हम पड़े रहते हैं ना, प्रकृति में लय होना मतलब सुसुप्ति में पड़े होने के समान होना। क्या सोचना, उससे अच्छा तो स्वर्ग का ही सुख ठीक है। अब सुसुप्ति हम पड़े हो कोई बात नहीं, पड़े हो तो सुख होता है वहाँ, तो ना दुख होता ना कुछ, पड़ा है व्यक्ति। तो वहाँ का स्वभाव भी मनुष्य लोग बाद में जन्म लेगा हो, उसका स्वभाव तो रहेगा, वो शांत ही रहेगा। हाँ, बाद में अलग है स्वभाव तो पड़ जाएगा, सुसुप्ति में रहने का स्वभाव पड़ जाएगा। हाँ, तो वो उपासना करने वाले शांत ही रहते सारे, तो बाहर के लोग प्रभाव नहीं कर पाएंगे। बाद में मनुष्य लोक में आएगा, फिर उपासना करेगा, फिर कैसे संस्कार आदि होंगे उसके अनुसार उसको होगा, ज्ञान होगा नहीं होगा। प्राय करके इंद्रियों को उपासना करने वाले को, प्रकृति को उपासना करने वाले को ज्ञान हो जाता है दूसरे जन्म में, ठीक है ना। दूसरे जन्म में ज्ञान हो जाता है, अथवा ब्रह्मलोक में उधर से ऊपर भोगते भोगते ब्रह्मलोक में आते हैं। ब्रह्मलोक से आकर के हो सकता है ब्रह्मलोक में ज्ञान हो जाए, हो सकता है नीचे के लोक में आकर के नीचे के लोक में हो जाए, क्योंकि जो प्रकृति को उपासना करता है, प्रकृति वहां से हो रहा, वहां से फिर नीचे उतरा तो उस श्लोक में फल भोगेगा, उस श्लोक से नीचे उतरा तो इस श्लोक में जाए स्वर्लोक में, और स्वर्लोक में आते फिर वर्षा के माध्यम से आता है इधर। अब यहाँ पर कहते हैं ते खलु अमी विदेहा येषां वैकृतो वैकृति को बंधयति, केताम ते वे खलु विधेया, है ना, ते खलु अमी विधेया येषां वैकृति को बंधयति। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं अनुष्ठान नहीं कहते थे वो जो जिनका शरीर, जो इंद्रिय को चिंतन करते हैं ना, इंद्रिय बुद्धि आदि को चिंतन कर भूतों को उपासना करते हैं, उनका शरीर प्रकृति का विकास जो है ना, तन मात्रा आदि है ना, तो उनका कहते स्थूल शरीर तो रहित हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर बना रहता है। कहते देह से रहित है, देह से रहित होकर के ऐसा जिनका देह से रहित है, जिनका ऐसा वैकृतिक बंध कहलाता, विकृति के विकार, वैकृतिक विकृति भावायति वैकृतिक, विकृति से होने वाले बंध को वैकृतिक बंध बोलते हैं। विकार के द्वारा होने वाले बंध को वैकारिक बंध कहते हैं। स्थूल शरीर से शून्य कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा, कैसा रहेगा, सूक्ष्म शरीर तो रहे। जब तक वे प्रकृति में लीन रहते हैं तब तक वो उनको स्थूल शरीर से रहित होते हैं, इस कारण से उनकी विधेय संज्ञा हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं स्थूल शरीर उनका नहीं रहता, कैसा, जब जो प्रकृति को उपासना करते हैं, इनका भूतों की उपासना करते हैं, मन बुद्धि आदि को उपासना करते हैं, उनका स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, तो प्रकृति में लय के समान हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, प्रकृति में लय तो पड़े रहते हैं, तो इसलिए उनको वैकृतिक विकार के द्वारा बंध प्राप्त होता, वैकृतिक बंध कह दिया। कहते हैं अब आगे कहते हैं इष्टापूर्ति न दाक्षिणिका, अब वो वर्णन किया ना, इष्टापूर्ति के द्वारा दाक्षिण बंध कहलाता है, दक्षिणा के द्वारा होने वाले बंध को दक्षिण बंध कहते हैं। इष्टापूर्त किसको बोलते हैं, अग्निहोत्रम तपस्त्यम वेदानाम चानुपालनम आदित्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्याभिधीयते। अग्निहोत्र है, तप है, सत्य है, वेदों का स्वाध्याय है, अनुपालन करना, शिष्टाचार अनुपालन करना, आतिथ्य धर्म स्वीकार करना, है ना, और वैश्वदेव याग आदि करना इष्ट कहा जाते हैं। और पूर्त कहते हैं बापी कुप्तड़ाग आदि देवतायतनानि च अन्न प्रदान राम पूर्तम इत्याभिधीयते। बापी है कूड़ा तड़ाग आदि बना दिया, कुआ पदवा दिया, है ना, वो बड़ी पोखरी बनवा दिया, अन्न और बड़े बड़े तालाब खुलवा दिए, देवताओं के मंदिर बना दिए, भोजन अन्न क्षेत्र चला दिया, विश्रामशाला बना दिया, इत्यादि इत्यादि जो धार्मिक क्षेत्र में जो बनाए जाते हैं उपकार के लिए, वो पूर्त कहलाते हैं। जिससे व्यक्ति को शुल्क करना लेना पड़े, व्यक्ति काम हो जाए, तो इनसे होने वाले बंध को दाक्षिणिक बंध कहते हैं। कहते पुरुष तत्व अनभिज्ञ ही इष्टापूर्तकारी कामोपहते मन बद्धते थी। पुरुष तत्व के न जानने वाले, पुरुष तत्व, पुरुष का जो स्वरूप असंग हो है बोलता, ऐसे पुरुष तत्व अनभिज्ञ इष्टापूर्तकारी, इष्टापूर्त करने वाले, कामो
काम है, काम कामों पे हत मना, काम उनका उपहत, कामों काम के द्वारा, कैसा है, कामों पे, यहाँ पर कहते हैं कामों पे, कहाँ दिया ये, कामोपहत मन वाले व्यक्ति बद्ध होते हैं। कामना से उपहत है मन, यहाँ पर बहुल समास कर दो, काम के कामना के द्वारा उपहत हुआ है, बंध संबंधित है ना, कामनाओं से जिनका मन बंधा हुआ है। कैसा, ऐसा कोई ना कोई ऐसा बंधी हुई है, कोई ना कोई ऐसा है, तो जिसकी काम रूप ऐसा जिसके द्वारा संबंधित है, ऐसा हो, ऐसे व्यक्ति बंधते हैं किससे, संसार से, उसी। तो ये तत्व पुरुष तत्व को न जानने वाली इष्टपूर्तकारी काम से उपहत हुआ है मन जिनका, काम से किसी ना कोई इनकी कामना बंधे हुए, ऐसे व्यक्ति इष्टपूर्त करने वाले बंधे हुए रहते हैं। कैसे, संसार की प्राप्ति होती रहती है इनको, कोई ना कोई है ना उनका बंधन होगा कोई। कहते जीव पूर्त दर्शना आदि कर्म करते हैं, तम कर्मकारी है वे, सचा देव आदि शरीर को प्राप्त करके बन जाते हैं। किससे, देव दत्त पूर्त क्यों करते हैं, उनको मालूम कि हम इतना धर्म का कार्य करेंगे स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। कैसे होगी, स्वर्गलोक में जाकर के हम सुख भोगेंगे, है ना, देवताओं का शरीर धारण करके अच्छे सुख भोगेंगे। न तुम उच्चते, कैसे देवादि शरीर को प्राप्त होकर फिर बनता ही है व्यक्ति, मुक्त नहीं होता, बार बार धर्म करता है, बार बार शरीर धारण करता है, बंधन दृढ़ हो जाने से मुक्ति नहीं होती। बार बार कैसे होता है, धर्म करता है, बार बार क्या करता है, शरीर धारण करता है, तो बार बार जन्म लेना, बार बार धर्म करना, बार बार शरीर धारण करना, बंधन हो जाता है, बंध दृढ़ हो जाने से मुक्ति नहीं हो पाती। चंद्र मार्ग के द्वारा, धूमादि मार्ग के द्वारा चंद्रलोक आदि की प्राप्ति बंध था, बंद कहलाता। चलिए ये बंद हो गया। अब आप कहते हैं वैराग्यात नहीं, वैराग्यात प्रकृति लय, संसारो भवति राजसाद रागात, ऐश्वर्याद अभिघातो, विपर्यात तद विपर्यासः। कहते वैराग्य से जगत के प्रति से वैराग है ना, किंतु प्रकृति से राग रहा है, तो वैराग से प्रकृति लय हो जाता है, जगत की भोग की बात नहीं, बस शांत तो रहना है। तो प्रकृति को आत्मान को उपासना करते हैं वो, तो ऐसे प्रकृति को आत्मान को उपासना करने वाले वैराग से प्रकृति लय कहलाता है उनको। वो संसार भवती, और राज से संसार होता है ना, कैसे हो जाता है, संसार होता है। केवल वैराग से प्रकृति लय होता है, केवल वैराग से तो क्या कर दिया इन्होंने, प्रकृति लय वर्णन कर दिया। और राजस रूप राग से संसार की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य का कहते हैं, ऐश्वर्य जब संसार ऐश्वर्य का धर्म का वैराग रहेगा तो ऐश्वर्य का विघात नहीं हो पाता। धर्म से धर्म अधिक धर्म बढ़ गया तो संसार जन्म ऐश्वर्य की इच्छा का विघात न होना, है ना, ऐश्वर्य कहते हैं उस अपनी इच्छा का विघात न होना। तो जिनको धर्म आदि बढ़ गया, धर्म आदि ज्यादा बढ़ गया तो क्या करेंगे, वो धर्म पूर्ण आदि करेंगे। क्या करेंगे, धर्म पूर्ण करते नहीं, जिसका याद ऐश्वर्य बढ़ गया ना, तो याद ऐश्वर्य बनने से व्यक्ति क्या हो जाता है, वे धर्म पूर्ण करता है, धर्म पूर्ण करेगा तभी ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो ऐश्वर्य बढ़ जाने से फिर उसका ईश्वर के समान हो जाता है। कैसे हो जाता है, ईश्वर मतलब सामान्य व्यक्ति, मतलब अन्य सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठत्व हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रेष्ठत्व। अब श्रेष्ठत्व ज्यादा हो गया तो सामान्य, यहाँ पर जैसे राजा है, मंत्री है, उसकी इच्छा का विघात नहीं होता, होता है। उसी प्रकार जब उसने और प्रकृति का चिंतन किया तो वहां पर जाकर के स्वर्ग आदि में उसकी इच्छा का विघात नहीं होगा। कहते विपर्यास उल्टा, फिर विपर्यास से तद विपर्यास हो जाता है। विपर्यास से क्या हो जाता है, सर्वत्र हमारी जो भी इच्छा है ना उसका विघात होता रहता है। जिसमें अधर्म अज्ञान आदि आदि है ना, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। कैसे, मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, अधर्म आदि करते रहते हैं, उनकी कभी इच्छा का पूर्ति नहीं, मुश्किल से इच्छा होती थी लेकिन मुश्किल से पूरी इच्छा पूरी होती है। कैसे होती है, मुश्किल से होती है।
वो जो भी होती है वो धर्म के द्वारा, पूर्व के अदृष्ट के बल से होती है। अधर्म से तो क्या होती है, इच्छा का विघात होता रहता है, अतः विपर्यास होता रहता है, उसकी कामना पूरी नहीं हो पाती। फिर के वैराग्य से प्रकृति लय होता है, ऐसा वर्णन किया हुआ। कहता पुरुष तत्व को न जानने वाला, पुरुष तत्व अनभिज्ञ से वैराग्य मात्रा प्रकृति लय, पुरुष तत्व को न जानने वाले, पुरुष तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे उन साधकों का वैराग्य मात्र से प्रकृति लय होता है। वैराग्य मात्र से नहीं होता, तो वैराग्य के माध्यम से चिंतन भी करना पड़ती है। कैसा चिंतन करना पड़ती है। मात्र वैराग कर लिया, वैराग्य भी किससे होगा, धर्म पुण्य आदि करेंगे तभी वैराग होगा, है ना। धर्म पुण्य नहीं करेंगे तो राग ही बना रहेगा। और मतलब त्याग की भावना नहीं है, संसार सम्मुख शिक्षा नहीं है, अन्य नहीं है, बस न थोड़ी कुछ पूर्व जन्म के ऐसे संसार बन गए जिससे राग समाप्त हो गया, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की इच्छा नहीं हुई थी उसको, तो उसको संसार की प्राप्ति बनी रहेगी। तो इनका प्रकृति लाभ हो जाता है, अनुष्ठान आदि करते रहते हैं प्रकृति को आत्मा मान करके। और प्रकृति ग्रहण है ना, कहते हैं यहाँ पर जो प्रकृति ग्रहण की है ना, तो प्रकृति ग्रहण से किसको लेना चाहिए, और तो प्रकृति अन्य, प्रकृति माता तो अहंकार और तन मात्रा है और इंद्रिया, इनको ग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको ग्रहण कर सकते हैं। प्रकृति हो गए माता तो अहंकार हो गए, पंच तन मात्रा हो गए, भूत इंद्रिय, अहंकार भूत इंद्रियाणि गृह्यन्ते, ये प्रकृति कोटि। भूत इंद्रिया तो भूत इंद्रिया तो डर नहीं है, पंच तन मात्रा तो प्रकृति है, तन मात्रा कैसे प्रकृति होती है। अच्छा कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ऐसा भी लेंगे तो यहाँ पर उनके द्वारा जो शब्द आदि विषय किए जाते हैं, इसलिए वो प्रकृति कह सकते हैं। शब्द आदि की प्रति करके अपने अपने विषय ग्रहण करने से प्रकृति कह जाते हैं। नहीं तो प्रकृति तो तीन ये महातत्व है, प्रकृति या महातत्व है, अहंकार और पंच तन मात्रा, इतनी है, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं तेसु आत्मबुद्धि उपास्य माने सुलय, कहते उन्होंने इंद्रियों में महातत्व है, प्रकृति में महातत्व है, अहंकार भूत पंच तन्मात्रा और इंद्रियों में, इन सब में कहते हैं आत्मबुद्धि के द्वारा उपास किए जाने पर उनमें लय हो जाता है। किसमें लय हो जाता है, इनको सबको कोई बहुत से व्यक्ति ऐसी बुद्धि होती है जिनको आत्मा मानकर उपासना करते हैं नहीं करते हैं, आपको मालूम नहीं है ना, हमने किया नहीं तो बात में कहाँ मालूम। तो अच्छा आगे कहते हैं कालांतरे ऐसा पुनराविर्भवति, कालांतर में बाद में उनका जन्म होता है। क्या होता है, दूसरे काल में उनका जन्म होता है। जब भोग समाप्त हो जाती, प्रारब्ध से हो जाता वहां का, तो फिर पुनः जन्म प्राप्त होता है। संसार भक्ति राजसात रागात, संसार होता है राजस राग, राजस से उत्पन्न होने वाले राग से, राजस वाले राग से संसार की प्राप्ति होती है। राजसात इति इस प्रकार द्वारा राजस्व दुख हेतु होने से संसार दुख हेतुता सूचित वर्णन करी गई है। राजस दुख का हेतु है ना। तो ऐसे दुख राजस इस पद के द्वारा, राजस इस पद के द्वारा दुख हेतु वाला होने से राजस संसार का भी दुख हेतुता वर्णन कर दिया। संसार कैसे दुख का ही हेतु है ना। लय यदि सूक्ष्म के साथ जड़ के समान स्थिति जाए थे, यहाँ पर इन्होंने लय ऐसा वर्णन की, लय का टीका कारण की है, सूक्ष्म शरीर के साथ जड़ के समान जड़वत है स्थिति को उत्पन्न होता है, जड़ के समान हो जाता है। अब जड़ में तो कोई सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर ऐश्वर्य अभिघाता, ऐश्वर्य घात नहीं होता है, इसको इच्छा का ऐश्वर्य में विघात ना होना, हमारी इच्छाओं का घात ना होना, रुकना ना। ईश्वर ही यद एव इच्छति तदेव करोति, ईश्वर जो जो इच्छा करता है वही कर देता है। समर्थ व्यक्ति को जो जो इच्छा हो जाती है वो कर, समर्थ होने पर भी स्थिति संघात में सृष्टि नहीं कर पाता। कैसे, प्रकृति का खंडन नहीं कर पाता, प्रकृति का नाश नहीं कर पाता, ठीक है ना। ईश्वर हो जाने के पश्चात ये प्रकृति का नाश नहीं करता, वो आदि नीति जो है वो नाश करती है। वो नाश करती है जो आदि नीति है वही, बाकी योगी आदि से प्रकृति का खंडन नहीं कर पाते। योग सूत्र में वर्णन कर दिया, यद्यपि उनमें सामर्थ है, यद्यपि उनमें सामर्थ, तथापि उनकी सामर्थ होने के बाद भी
वो उस प्रकार का संकल्प उनको नहीं उठता तो मैं इसे प्रकृति को ही खंडन कर दूं, नष्ट कर दूं, महाप्रलय कर दूं। क्योंकि उस आदि नीति वाले परमात्मा ने क्या करके रखा है कि ये जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये मेरी जो है कौन है सृष्टि बनी रहे, जो की तो बनी रहे, ठीक है ना, इसलिए वो बनी रहती है। और बाद में जो योगी जब सृष्टि समाप्त कर देते हैं, कौन, आदि नीति वाला परमात्मा, तो सारे योगी उसी में लीन हो जाते हैं। किसमें लीन जाते हैं? हाँ, सृष्टि में नहीं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वेदांत के मत, वेदांत के अनुसार है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और अन्य अन्यवादियों के मत के अनुसार अपने स्वरूप में बदले, जैसा उनका स्वरूप होगा, है ना, तो असंग होकर के रहते हैं, चाहे एक करके रहें या तो असंग होकर के रहें। तो ब्रह्म में लीन प्राय करके वेदांत के अनुसार तो ब्रह्म में लीन होते हैं। तो आगे कहते हैं तो विपर्यात है नहीं अनैश्वर्यात, विपर्यात कर दिए अनैश्वर्य, धर्म के विपरीत ऐश्वर्य के विपरीत अनैश्वर्य हो गया। तद विपर्या, उसका विपर्या हो जाने से सर्वत्र इच्छा का विघात होता रहता है, सर्वत्र इच्छा का विघात है। जब अनैश्वर्य जिसके पास में नहीं है, ईश्वर ऐश्वर्य तो नहीं है, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, तो हम थोड़ी कुछ खा है ना, कैसे कर पाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में थोड़ी घूम पाएंगे, है ना। मजदूर जैसे मजदूर है व्यक्ति, अगर मैं करोड़पति के समान गाड़ी में 4 व्हीलर ले खरीद करके घूमूं मुश्किल हो जाता है ना, इसके बराबर संपत्ति करूं मुश्किल हो जाती है। तो जिसके अधर्म है व्यक्ति को, तो अधर्म वाले व्यक्ति को तो सारी इच्छाएं कैसी होती है, विघात होती रहती हैं। कहते हैं बुद्धि के धर्मों को, कहते हैं बुद्धि के धर्म है, बुद्धि के कितने धर्म होते हैं, 8 होते हैं, 5 है वो रे, 4 रे सात्विक को लेकर के, 4 असात्विक को लेकर के, ठीक है ना। अधर्म आदि धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और विपरीत कर दिया चारों। कहते हैं बुद्धि के धर्मों को, धर्मादियों को जो 8 है, ऐसे 8 धर्मों को, भावों को समास और व्यास के द्वारा, समास हो गया संक्षेप, व्यास हो गया विस्तार के द्वारा, है ना, समास और विस्तार के द्वारा मोक्षों को हे उपादेय रूप से, ये त्याग करने के लिए है एक उपादेय रूप से, ऐसा दिखलाने के लिए प्रथम तावत है समास को लेकर कहते हैं। बुद्धि के जो 8 धर्म है उनको संक्षेप से कहते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में उसको क्या करेंगे, व्यास करेंगे। व्यास मतलब विस्तार, व्यास का अर्थ होता है विस्तार। जो बुद्धि के 8 धर्म थे उनको संक्षेप से कहते हैं, इसके बाद फिर विस्तार करेंगे। अब 8 थे, अब उन्हीं गुणों की वजह से 80 कितने हो जाते हैं, 50-60 हो जाते हैं, ऐसे वर्णन करेंगे। तो कहते हैं ऐसा प्रत्यसर्गो विपर्यास विपर्यः शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या गुण वैषम्य विमर्दात तस्य भेदास्तु 50। कहते हैं ये सब प्रत्यय सर्ग, ये बुद्धि का सर्ग है, सृष्टि क्रम है। कौन 4 प्रकार से होता है, विपर्य है, आसक्ति है, तुष्टि है, सिद्धाख्य है, सिद्धि हो गई, है ना। कितने हो गए, 4, एक विपर्य, दूसरी आसक्ति, तीसरी तुष्टि, चौथी सिद्धि। ये बुद्धि का सृष्टि क्रम है। अच्छा एक कैसे होते हैं, तो गुण वैषम्य विधर्म, तीनों सत्गुण रजगुण तमगुण, ये तीनों की विषमता से उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, सत्वगुण रजगुण के परिणाम से एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाने से, एक दूसरे को, एक का गुण हो गया, एक का प्रधान हो गया, दूसरे का गुण हो गया, और उसमें फिर तरफ तम भाग करके अनेक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, तरफ तम भाग कर अनेक हो जाते हैं। कहते हैं तस्य च भेदास्तु 50। कहते हैं उनका जो बुद्धि का जो सृष्टि क्रम है, तत्व सर्ग का, बुद्धि के प्रत्यय का, ऐसे जो प्रत्यय सर्ग है इनका 4 प्रकार से है, उसी का प्रत्यय सर्ग का भेद से 50 हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं। विपर्य टीका में वर्णन किया, ऐसा प्रागुक्त धर्माधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य जो 8 प्रकार का भाव रूप है। प्रत्यंत विषय प्रत्यय बोध बुद्धि ज्ञानम तस्य उसका सर्ग है,
बुद्धि सृष्टि। संक्षेप से विपर्यास अशक्ति तुष्टि सिद्धा के सर्वत्र संक्षेप से 4 प्रकार की वर्णन की है। तत्र उन चारों के मध्य में विपर्य अज्ञान, विपर्य किसको बोलते हैं? अज्ञान को कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को। अशक्ति यानी इंद्रियों का केवल वैकल्य, हम एक किसी की आँख फूट गई, किसी कुछ हो गया, किसी कुछ अच्छा हो भी रही तब ठीक नहीं दे पा रहा है, इंद्रियों का विकलता हो गए। उसी चक्षु का अंधत्व, श्रोत्र का बधिरत्व, घ्राण का आधिपत्य, त्वचा का कुष्ठित्व, रचना का जड़त्व इत्यादि। वो तुष्टि है सांसारिक प्रसन्नता, है ना। तुष्टि मतलब सांसारिक प्रसन्नता, अतः इसलिए मोक्ष विरोधी है। वो भी सांसारिक जो प्रसन्नता है ना, वो भी मोक्ष के विरोधी पार्टी कहलाती है। बक्षमाण लक्षण 50 कारिका में 50वीं कारिका में इसको कहेंगे। चलिए ये वर्णन कर दिया। तत्र कहते अच्छा मूल में कहते हैं, कहते ऐसा ही थी, इस पद ले नहीं मूल का, ऐसा करते सर्गो तो प्रति प्रत्यय बुद्धि, जिसके द्वारा अनैन करणार्थ में व्युत्पत्ति कर दिया। प्रति अनैन जिसके द्वारा प्रत्यय, उसको प्रत्यय कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जिसके द्वारा जाना जाए उसको बुद्धि कहते हैं। जिसके द्वारा प्रत्यय होता है, ज्ञान होता है, उसको प्रतीयते। अनैन जो जाना जा रहा है जिसके द्वारा, वो प्रत्यय है ना, ज्ञान कहलाते, बुद्धि कहलाती है। तस् उस बुद्धि रूप प्रत्यय का सर्ग है। तस् उस बुद्धि रूप बुद्धि का प्रत्यय रूप बुद्धि का सर्ग, सृष्टि। सर्ग यानी सृष्टि। तत्र कौन सी है? कहते तत्र उन विपर्य आसक्ति तुष्टि श्रद्धा के 4 प्रकार की सर्ग कहलाता है। कैसा? ये बुद्धि का जो सर्ग है, विपर्य आसक्ति तुष्टि विशुद्धि, ये 4 प्रकार का वर्णन किया है ना, उपाधि भेद को लेकर के। कहते तत्र इन चारों के मध्य में जो विपर्य है, अज्ञान अविद्या कहलाता है। कैसे? अज्ञान है, अविद्या है, ठीक ना। साथ ही बुद्धि धर्म है, वह भी अज्ञान अविद्या बुद्धि का ही धर्म है। आसक्ति कहते हैं अपि कर्ण वैकल्य, हेतु का बुद्धि धर्म है। ये आसक्ति यानी कर्णों का विकल्प हो जाए। कर्ण मतलब इंद्रिया, अब इंद्रिय विकल हो गई तो वह कुछ सोच नहीं पाएगा, ये भी बुद्धि का धर्म है। कहते कर्णों का जो विकल्प है, ज्ञान न करना, अंधा अंधा हो जाना, नष्ट हो जाना, कुछ हो जाना, फूट जाना, तो कर्णों के वैकल्य हेतु। कैसे? वैकल्य हेतु का बुद्धि का धर्म, वो बुद्धि का धर्म है। इंद्रियों का विकल्प हो जाना बुद्धि का ही धर्म है। और तुष्टि सिद्धि को कहते हैं। तुष्टि सिद्धि हो गई। अपिच बक्षमाण लक्षण बुद्धि धर्म है। आगे कहेंगे, आगे कही जाएगी इस तुष्टि की वजह से, कोई बुद्धि का धर्म ही है। तत्र कहते हैं इन सबके में, इन विपर्य सुख आसक्ति तुष्टि, इन तीन के मध्य में विपर्य है, आसक्ति तुष्टि सुख, इन तीनों के मध्य में यथा योग सप्तानां च धर्मादीनाम ज्ञान वर्जन मंत्रवा। इन कहते विपर्य तुष्टि और आसक्ति, इन तीनों में यथा योग 7 धर्मों को, कहते हैं 7 धर्मादियों को, ज्ञान को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? ज्ञान को छोड़ करके 7 को, जो 8 थे ना बुद्धि धर्म, ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य और वैराग्य अवैराग्य, ये वर्णन किया। तो 8 में से एक छोड़ देना ज्ञान को, तो कहते हैं इन 7 को, किनको? 7 को, है ना। तो 7 को क्या हो गया? धर्मादियों को ज्ञान से रहित होकर के कहते हैं इन 7 को सिद्ध, ये तीनों में अंतर्भावित हो जाते हैं। किनमें? विपर्य आसक्ति तुष्टि, इन तीनों में अंतर्भावित हो जाते हैं 7। बुद्धि की जो 8 धर्म है, उनमें से 8 धर्मों से एक धर्म को छोड़ करके, कौन को? ज्ञान को। तो ज्ञान को छोड़ करके इन तीनों में अंतर्भावित हो जाते हैं ये। और सिद्धि कहते सिद्धि में ज्ञान सिद्धि में अंतर्भावित हो जाता है। ज्ञान किसमें होता है? सिद्धि में। अब कहते हैं व्यास को लेकर, संक्षेप कह दिया, व्यास को लेकर कहते हैं तत्स्य भेदा, उस बुद्धि रूप सृष्टि का जो भेद है ना, बुद्धि भाव सर्ग का, तत्स्य से बुद्धि भाव सर्ग का जो भेद है, पंचशत हो जाता है। कितना? बुद्धि सृष्टि का जो बुद्धि के 8 थे, वो इन 4 भेदों से विपर्य आसक्ति तुष्टि सिद्धार्थ के, ये है ना, ये 8 कहलाते बुद्धि धर्म। अब इनको उपाधि भेद से कितने हो जाते हैं? 50 से हो जाते हैं, ठीक ना। और बुद्धि की 8 इनमें अंतर्भावित कर दिया, इनमें विपर्य आसक्ति तुष्टि सिद्धार्थ है। इन चारों में ही 8 का
अंतर्भावित कर दिया। कहते वो बुद्धि रूप सृष्टि का भेदा पंचसत हो जाते हैं। अकस्मात किस हेतु से? कहते गुण है व्ययसाम्य विधर्मात्, गुणों की विषमता रूप धर्म के द्वारा 50 भेद हो जाते हैं बुद्धि सृष्टि के। कहते गुणा नाम वैषम्य, गुणों का वैषम्य मतलब तो एक कहते एक से अधिक बलता द्वयोर वा, कहते एक गुण का अधिक होना दो का गुण हो जाना। किसका? एक गुण का अधिक हो जाना, दो का गुण हो जाना। एक का प्रधान दो का गौण, एक का प्रधान दो का गौण, एक का प्रधान दो का गौण, है ना। तो एक का न्यूनता दो की बलवलता, एक कम हो जाना दो बलवान हो जाना, एक कम हो जाना दो बलवान, एक कम हो जाना दो बलवान। तो यहाँ पर कहते हैं ते इस प्रकार से न्यून बलता दो हुआ, है ना। एक की न्यून बलता, दो की प्रधानता। ते कहते ये कहते हैं तेजा न्यून अधिक हो जाने पर मंद मध्यम, जैसे मंद है मध्य अधिक है, अधिक मात्रतया अधिक मात्र हो जाने से यथा कार्य अनुमेय, यथा कार्यम और यथा रूप से कार्य जान लेना चाहिए। तदितम यहाँ पर कहाँ वर्णन किया? देखो यहाँ पर हिंदी टीका में वर्णन किया। सत्वगुण न्यून बल हो गया, सत्वगुण कैसा कम कर दिया, रजोगुण तमगुण अधिक बल हो गया, रजोगुण न्यून बल कर दिया, सत्वगुण तमगुण अधिक हो गया, तमगुण अरे न्यून कर दिया, सत्वगुण रजोगुण अधिक हो गया। कहते हैं सत्वगुण अधिक हो गया तो रजोगुण तमगुण न्यून हो गया, रजोगुण अधिक कर दिया अधिक बल वाला होगा, सत्वगुण तमगुण न्यून हो गया, तमोगुण अरे अधिक हो गया तो रजोगुण सत्वगुण न्यून हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से कम ज्यादा करने से ये हो जाते हैं, ऐसा कार्य रूप से जान लेना चाहिए। आगे कहते हैं तदिदम गुणानां वैषम, ये तीनों गुणों के विषमता से ये प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? तीनों गुणों की विषमता से प्राप्त होते हैं। तेन इसी हेतु से गुणों की विषमता के कारण उपमर्दा यानी दो को गुण कर दिया एक को प्रदान हो गया, दो को गुण कर दिया एक को प्रदान हो गया, अतः एक को प्रदान हो गया, दो गुण कर दिया, दो को प्रदान कर दिया एक को गुण हो गया। ठीक है ना। उपमर्द यानी एक को दबा देना, एक को दबा देना अथवा दो को दबा देना, एक उठ जाना। ठीक है ना। एक राजा दूसरे राजा को दबा देता नहीं, बहुत से दो राजा मिलकर 7 राज्य कर लेते हैं। तेन इसी हेतु से, है ना, गुणों के वैषम रूप हेतु के द्वारा एक दूसरे के विषमता से दबना उठना के माध्यम से हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। कहते हैं एक न्यून बलस्या द्वयोर व अविभव, कहते एक का न्यून बल कर दिया और दो का अविभव कर दिया, है ना। कहते एक का न्यून बल और दो का कहते दोनों का अथवा दो का अविभव दब जाना, एक को कम कर दिया दो को दबा लेना, है ना। एक को ऊपर कर दिया दो को दब जाना, दो का दब जाना एक को ऊपर हो जाना, अथवा दो को नीचे हो जाना एक को ऊपर हो जाना, है ना। आगे पीछे चलते रहना। तस्मात इस हेतु से गुणों के वैषम से उनका 50 भेद हो जाता। तस्मात तस्य भेदा पंचदश, इसी हेतु से तत्व से बुद्धि रूप सृष्टि क्रम के, है ना, जो 8 है उनके में से जो 3 आदि को लेकर के हैं, इनके जो बुद्धि क्रम सृष्टि के इसके विपरीत है तुष्टि आसक्ति और सर्ग सिद्धि, इनको लेकर के पंचशत हो जाते हैं।